भारत भूमि की पावन धरती मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से आप सभी मानस प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। कथा को आरंभ करने से पहले हम पूछेंगे कथा को कल हमने कहाँ विराम किया था। कल हमने सुंदरकांड जो परोपकार कांड है उसका गान किया था। देखिए, सुंदरकांड हमारा मन है विश्लेषण से सुनाए, हम सुनाएंगे, कब सुनाएंगे पता नहीं, हम बता देंगे। लंका, आज मेरे प्रभु लंका में प्रवेश करेंगे। आज की कथा युद्ध की कथा है और आज हम लंका कांड को विराम करना चाहते हैं, क्योंकि हम उत्तरकांड को आप लोगों को विशेष तौर से सुनाना चाहते हैं। जिसने उत्तरकांड को समझ लिया उसने मानस का पूरा सार समझ लिया और अपने जीवन को धन्य कर लिया। मेरे प्रभु को समुद्र रास्ता बताते हैं। समुद्र के वचन सुनकर प्रभु श्री राम जी ने मंत्रियों को बुलाकर ऐसा कहा, अब विलंब इसलिए हो रहा है से तू पुल तैयार करने की तैयारी करो जिसमें सेना पार उतरे। जामवंत हाथ जोड़कर कहते हैं, हे सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, सबसे बड़ा सेतु तो आपका नाम है, जिस पर चढ़कर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाता है। आपका नाम ही जीवन के भवसागर से तरने के लिए एक सेतु है। राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं, जिन पर कृपा राम की हो वो पत्थर भी तर जाते हैं। देखिए, मेरे प्रभु ने तो कुछ लोगों को ही तारा है, पर मेरे प्रभु के नाम ने अनेक फलों पर कृपा की है। जिन्होंने उनकी महिमा को जाना है, मैं भावुक हो जाती हूँ, मैं रोने लगती हूँ, क्योंकि मैंने महिमा को जाना है, उनको महसूस किया है, इसलिए हो जाती हूँ। मैं और कहीं भावुक नहीं होती, मैं अपने प्रभु के प्रसंग को सुन के भावुक होती हूँ। मेरे प्रभु जिस पर कृपा कर देते हैं उसका जीवन भवसागर से पार हो जाता है। मैं ये कथा किसी लालचवश नहीं कर रही हूँ। जो प्रभु के मेरे गान करेगा उसका तो वैसे ही प्रभु ध्यान रखते हैं। उसको संसार में किसी चीज की कमी नहीं रहती है। और मैं तो परीक्षाओं से पार होकर आई हूँ, बहुत परीक्षाएं ली मेरे भगवान ने, तो मुझे किसी चीज का लालच नहीं है। अपनी स्वेच्छा, अपनी खुशी के लिए अपने प्रभु का काम कर रही हूँ। मेरी ज्यादा सुरीली आवाज नहीं है, भाव सुरीले हैं, उसको आप समझें। जामवंत जी कहते हैं, हे प्रभु, आपका नाम ही भवसागर से पार करने के लिए एक सेतु है। फिर यह छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी? ऐसा सुनकर फिर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा,
प्रभु का प्रताप भारी बड़े वानर समुद्र की आग के समान। इसने पहले समुद्र को सोख लिया था, परंतु आपके शत्रुओं की स्त्रियों के आंसू की धारा से फिर भर गया है और उसी से खारा भी हो गया है। हनुमान जी की यह युक्ति सुनकर वानर श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर हर्षित हो गए। जामवंत ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर सारी कथा कह सुनाई और कहा, मन में श्री राम जी के प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करो। फिर वानरों के समूह को बुलाया और कहा, आप सभी लोग जामवंत जी कहते हैं नल नील की मदद करें। इस प्रकार सेतु आरंभ होता है और सेतु को बहुत अच्छे से गढ़कर बनाते हैं। वानर बड़े बड़े पहाड़ ला लाकर लेते हैं और नल नील उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं। सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु श्री राम जी हंसकर वचन बोले, परम राम उत्तम यह धरनी, महिमा मिट जाई नहीं बरेनी, करहु यहाँ शंभु थापिना, मोरे हृदय परम कल्पना। मेरे प्रभु कहते हैं, यहाँ की भूमि परम रमणीय और उत्तम है। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूँगा। मेरे हृदय में यह महान संकल्प है। लिंग थापि विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा, शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने मोहि न पावा, शंकर विमुक्त भक्ति चह मोरी, सो नार की मूढ़ मति थोरी, शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कलपे भरी, घोर नरके महुवास। मेरे प्रभु श्री राम जी कहते हैं, मैं यहाँ मेरे प्रभु श्री शिव जी की स्थापना करूँगा। मेरे हृदय में यह महान संकल्प है। श्री राम जी के वचन सुनकर वानर सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे, जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर ले आए। शिवलिंग की स्थापना करके विधिवत पूजा कर पूजन किया। फिर भगवान बोले, शिव जी के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है। देखिए, मानस में तो नहीं लिखा है कि मेरे प्रभु ने लंकेश को बुलाया है पूजन के लिए, क्योंकि कहते हैं कि रावण बहुत बड़े विद्वान थे, पंडित थे। जामवंत जी है, रावण को है बुलाने गए हैं। रावण को आश्चर्य हुआ कि मेरा शत्रु होने के बावजूद भी मुझे पूजन के लिए बुला रहा है। रावण ने अपनी नीति मानी, ब्राह्मण धर्म को समझा और पूजन करवाने आए हैं मेरे प्रभु श्री राम जी के। क्योंकि रावण शिव भक्त था, शिव भक्त है। रावण के जैसा शिव भक्त शायद ही हो कोई, लेकिन रावण का पतन क्यों हुआ? क्योंकि वह रामद्रोही था। जिसको मेरे दोनों प्रभु की कृपा चाहिए, तो दोनों को भजना बहुत जरूरी है। यहाँ राम जी संदेश देते हैं, सबको शिक्षा देते हैं।
शिवलिंग की स्थापना करके विधिवत पूजन किया। फिर भगवान बोले, शिव जी के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है। शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने मोहि न पावा। जो शिव से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, वह मनुष्य सपने में भी मुझे नहीं पाता। शंकर जी से विमुख होकर विरोध करके जो मेरी भक्ति चाहता है, वह नरकगामी मूर्ख और अल्प बुद्धि है। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। ते नर करहि कल्प भरी, घोर नरके महुवास। जिनको शंकर प्रिय हैं, परंतु जो मेरे द्रोही हैं एवं जो शिव जी के द्रोही हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। जे रामेश्वर दर्शन करहि, ते तनु तजी मम लोक सिधरहि। जो गंगा जलु आनि चढ़ावहि, जो गंगा जलु आनि चढ़ावहि। सो साजुज्य मुक्ति नर पायहि। जो मनुष्य मेरे द्वारा स्थापित किए हुए रामेश्वर जी का दर्शन करेंगे, वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे। और जो गंगा जल लाकर इस पर चढ़ावेगा, वह मनुष्य सायुज्य मुक्ति पावेगा, अर्थात मेरे साथ एक हो जाएगा। होय काम जो छल तजी से यही, भक्ति मोर तेहि शंकर देयहि। मम कृत से तुझो दर्शन करहि, सो बिनु संभव सागर तरहि। जो छल छोड़कर और निष्काम होकर श्री रामेश्वर जी की सेवा करेंगे, उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे। और जो मेरे बनाए हुए सेतु का दर्शन करेगा, वह बिना ही परिश्रम संसार की समुद्र से तर जाएगा। श्री राम जी के वचन सबके मन को अच्छे लगे। तुरंत वे श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रम को लौट आए। शिव जी कहते हैं, ये पार्वती श्री राम जी की यह रीति है कि वे शरणागत पर सदा प्रीति करते हैं। चतुर और नील ने सेतु बांधा। श्री राम जी की कृपा से उनका उज्जवल यश सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरों को डुबा देते हैं, वे ही जहाज के समान स्वयं तैरने वाले और दूसरों को पार लगाने वाले हो गए हैं। यह ना तो समुद्र की महिमा का ही वर्णन किया गया है, ना ही समुद्र की महिमा है, ना तो पत्थरों का गुण है और ना बादलों की कोई करामात है। श्री रघुवीर के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए। ऐसे श्री राम जी को छोड़कर किसी दूसरे स्वामी को जाकर भजते हैं, वे निश्चय ही मंद बुद्धि हैं। समझने वाली बात है। मानस में बहुत गूढ़ रहस्य हैं, आप समझें, और जो इसको समझ लेता है वह मानस प्रेमी हो जाता है। नलिनी ने बहुत सुंदर सेतु बनाया है। देखिए, लंका कांड को हम विस्तार से नहीं सुनाएंगे, थोड़ा सा ही सुनाएंगे। लंका कांड हम दशहरा पर विस्तार से सुनाएंगे।
सेठ बनते ही जय जयकार हो रही है। दोनों ओर से सेनाएं आ रही हैं, भयानक संग्राम की तैयारी हो रही है। लंका में भगवान है, अभी भी भगवान चाहते हैं कि रावण सीता जी को वापस कर दे। मैं अभी भी उसका वध नहीं करूंगा। इसलिए भगवान श्री राम अंगद जी को बुलाते हैं और कहा, देखो तुम बड़े चतुर हो और जाके चतुरता के साथ बात करके आओ, हमारा काम हो जाए और रावण का हित हो जाए। इसी प्रकार की वार्तालाप करना। अभी भी रावण सीता माता को वापस करने के लिए तैयार हो जाता है, तो मैं युद्ध नहीं करूंगा। अंगद जी गए। अंगद जी रावण को विविध प्रकार से समझाते हैं। रावण को बात समझ में नहीं आई। अंगद ने धरती पर पैर रख दिया, मेरे प्रभु श्री राम जी का नाम लेते हुए, मानो उनको हनुमान जी के उस बल का स्मरण हो आया। चरणों को धरती पर टिकाया। भगवान का संकल्प है, जितने भी निश्चर आए एक एक करके आए, कोई नहीं उठा पाया और अंत में रावण आया। जैसे ही रावण अंगद जी के पैर को पकड़ने के लिए झपटता है, अंगद कहते हैं, अरे मूर्ख, मुझ बंदर के चरण को क्या पकड़ता है? चरण पकड़ना है तो भगवान के जाके पकड़, तेरा कल्याण होगा। रावण हड़बड़ा गया। 10 शीश और 10 मुकुट धरती पर, और जल्दी जल्दी अपने मुकुट को उठाकर सिर पर धारण कर रहा है। 4 मुकुट को पकड़कर अंगद जी ने भगवान के ओर फेंक दिए। किसी तरह से रख पाए 6 मुकुट अपने सिर पर रावण। अंगद जी वहां से चले और चेतावनी दिए कि रावण, अब तो तुम्हें युद्ध करना होगा। अंगद जी ने भगवान की ओर जो मुकुट फेंके थे, मानो रावण को चेतावनी दे रहे हैं। और चेतावनी देकर रावण से कहते हैं, अब तो तुम्हें युद्ध भूमि में ही देखेंगे। 4 मुकुट जैसे उल्का पिंड की तरह चले आ रहे हों। हनुमान जी ने दौड़कर उन 4 पिंडों को पकड़ लिया, भगवान के सामने रख दिया। भगवान ने कहा, हनुमान, ये रावण के मुकुट है। मानो ये जो राजा की नीतियां होती हैं, वो नीतियां ही रावण को छोड़कर चली आई हैं, और ये कह रही हैं कि अब हम उसके पास सुरक्षित नहीं हैं। इसलिए मुझे अब ऐसा लगता है कि युद्ध अब संभावी है। युद्ध की तैयारी करो। सारे लोग युद्ध की तैयारी करने लगे। लंका में 4 दरवाजे हैं। भगवान ने सेना को 4 भागों में बांट दिया। युद्ध प्रारंभ हो रहा है। महाराज रावण राक्षसों को आदेश दे रहा है कि जाओ, जाकर के संग्राम युद्ध करो, कोई लौटकर मत आना। इधर रावण की जय जयकार हो रही है, उधर राम जी की जय जयकार हो रही है।
से सेनाएं आ रही हैं, भयानक संग्राम हो रहा है, प्रभु श्री राम जी की सेना चल रही है। आइए हम भी भगवान के साथ सहयोग करें। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, हर हर महादेव की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवान की सेना युद्ध के लिए प्रस्थान कर रही है। पहले दिन का युद्ध प्रारंभ हो रहा है। हनुमान जी अंगद जी चारों दरवाजे लंका की ओर 4 सेना के 4 विभाग करके युद्ध प्रारंभ करते हैं। हनुमान जी युद्ध कर रहे हैं। जब हनुमान जी युद्ध करते हैं तो भगवान श्री राम अपना युद्ध छोड़कर केवल देखते हैं, आनंद लेते हैं। भगवान श्री राम लक्ष्मण को बुला रहे हैं, आओ भैया देखो हनुमान लड़ रहे हैं, देखो हनुमान जी की लड़ने की कला देखो, जामन इधर आओ, नलील सारे लोग इकट्ठा, देखो हनुमान लड़ रहे हैं। क्या सुंदर कला है। भगवान हनुमान जी कैसे लड़ रहे हैं, एक हाथी को उठाकर घुमाते हैं और हाथी को झुंड के ऊपर फेंक देते हैं, घोड़े को उठाते हैं झुंड के ऊपर फेंक देते हैं, रावण की ही संपत्ति से ही रावण का विनाश कर रहे हैं। मानो दुष्ट को मारने के लिए जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने से ही समाप्त हो जाता है। महाराज तो रावण की ही संपत्ति कभी हाथी के ऊपर सैकड़ों योद्धाओं को उठाकर निशाचरों के ऊपर फेंक देते हैं। भगवान इस युद्ध का आनंद ले रहे हैं। वाह क्या सुंदर युद्ध है। हनुमान जी और अमर जी लंका के किले पर चढ़ गए हैं और दोनों ने सोने का खंबा उखाड़ लिया। सोने के खंबा का उखाड़ करके जोर की पिटाई करके और कह रहे हैं भगवान का भजन नहीं करते हो तो इसका फल लो। भजहु न राम ही सो फल लेऊ। जोर का मारते हैं और बड़े जोर जोर से युद्ध करते हैं। बड़े बड़े योद्धा हैं, उनको पकड़कर भगवान के सामने फेंक देते हैं। सरकार इनकी मृत्यु आपके हाथों लिखी है, लो संभालो और इनको भगवान के धाम भेजो। पहले ही दिन आधी सेना का विनाश हो गया। रावण को तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये हो कैसे रहा है। बंदरों को तो मैं अपना भोजन समझता था, बंदरों ने तो एक ही दिन में सारी आधी राक्षसी सेना का समाप्त कर दिया। मेघनाद ने कहा पिताजी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं संभाल लूंगा। बहुत कहने से क्या लाभ, कल अगर एक भी बंदर जीवित रहा तो आप मुझे बताना, मैं आपका बेटा ही हूँ। मेघनाद सर धज के आया, मार मार के बाण उसने सारे बंदर भालुओं के प्राण अवशेष कर दिए, कोई नहीं बच पा रहा है। मेघनाद ने बाण से मार मार के भर भर के ऐसा बाण चलाता है कि जिसका वर्णन नहीं कहा जा सकता। आकाश से आग की बरसात होती है, जमीन से पाताल फोड़कर पानी निकल पड़ता है। बंदर भालू करे क्या, नीचे जाते हैं तो पानी में डूब मरते हैं, ऊपर जाते हैं तो आग में जल के मरते हैं। त्राही त्राही मच गई है, हनुमान जी रक्षा करो। हनुमान जी ने देखा रथ पर बैठकर युद्ध करते लगाई छलांग और जोर का मुक्का मारा, बस साथ ही सब खंड खंड हो गए। अब मेघनाद गायब होकर के युद्ध करने लगा। भगवान श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को आदेश दिया, बाणों से मार मार कर मेघनाद के प्राणों को अवशेष कर दिया।
मेघनाद ने सोचा कि अब तो प्राण चले जाएंगे। वीरघातनी शक्ति का प्रयोग किया मेघनाद ने। वीरघातनी शक्ति का प्रयोग करते ही लक्ष्मण जी को शक्ति जाकर लग जाती है और लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं। मेघनाद प्रसन्न होता है और मेघनाद लक्ष्मण जी को उठाने के लिए दौड़ता है। मेघनाद के सारे योद्धा लखन जी को उठा रहे हैं। लखन जी अपनी जगह से उठ नहीं रहे हैं, जगत के आधार हैं इसलिए। और जो जगत का आधार होता है वह दुष्टों से उठाए नहीं उठता है। करोड़ों योद्धा उठा रहे हैं लेकिन लक्ष्मण जी उठ नहीं रहे हैं। हनुमान जी आए, मेघनाद के ऊपर प्रहार किया और लक्ष्मण जी को उठा करके भगवान श्री राम जी के सामने लाए। मेघनाद के पसीने छूट गए। भगवान मैं जिसको मेघनाद नहीं उठा पाया, उसको हनुमान जी सहज ही उठा के ले गए हैं। भगवान के सामने ला करके हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को रख दिया। भगवान विलाप करने लगे। भगवान विलाप कर रहे हैं। जामवन ने विवेक का परिचय दिया। जामवन जी ने कहा लंका में सुसेन नाम के वेद हैं, उनको बुला करके ये आया जाए। हनुमान जी गए और सुसेन जी को उनके कुटिया सहित उठा लाए हैं। हनुमान जी ने कहा मेरे प्रभु से कि प्रभु मैं तो लंका के वैद सुसेन जी को कुटिया सहित उठा लाया, मान लो उनको खाली विनती करता तो वो मना कर देते, मैं क्या करता। सुसेन जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी के प्राण कोई साधारण बूटी से नहीं ठीक होंगे, इनके लिए तो संजीवनी बूटी चाहिए। और संजीवनी बूटी मिलना आसान नहीं है। और संजीवनी बूटी सूर्योदय के पहले आना चाहिए तो ही इनके प्राण बच सकते हैं। हनुमान जी ने कहा आप मुझे पता बताइए। और जैसे ही सुसेन जी ने पता बताया, हनुमान जी मेरे प्रभु से कहते हैं प्रभु मैं बूटी लेकर आता हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। भगवान के आंखों से आंसू बहने लगे। जब अब कैसे सूर्योदय के पूर्व ये बूटी आएगी। हनुमान जी मेरे प्रभु को सातावना देते हैं, प्रभु आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं शूर की गति अनुरुद्ध कर दूंगा। जब तक संजीवनी बूटी नहीं लेकर आऊंगा प्रातःकाल को होने नहीं दूंगा। मैं आपके सामने कह रहा हूँ अगर संजीवनी नहीं मिली तो चंद्रमा को निचोड़ दूंगा, उसका पूरा अमृत डालकर लक्ष्मण जी को जीवित कर दूंगा, आप परेशान मत हो। कुछ लोग कहते हैं हनुमान जी को अभिमान हो गया। अरे ये अभिमान नहीं है,
भगवान श्री राम निराशा की स्थिति में हैं। भगवान के निराशा को दूर करने के लिए हनुमान जी के द्वारा कहा गया ये वाक्य है। बल का बखान अपना नहीं कर रहे हैं। भगवान के कष्टों को कम करने के लिए हनुमान जी महाराज तीव्र वेग से गए। रावण ने कालनेमी को भेज दिया। कालनेमी ने संत का वेश बना करके रास्ते में बैठ गया। सीताराम करने लगा। मानस में एक प्रसंग आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कालनेमी कहता है, मैं तो राम ही राम पुकारूं, राम नहीं मेरी सुध लेनी। हनुमान जी महाराज पहुँचे तो कहता है, आओ पहले तुमको राम कथा सुनाता हूँ। कहाँ जा रहे हो? और देखिए ये बात सही है। हनुमान जी महाराज जहाँ राम नाम का स्मरण होता है वहाँ अवश्य आते हैं किसी न किसी रूप में। और कालनेमी भी एक दुष्ट है, लेकिन मेरे प्रभु का नाम ले रहा है, इसलिए हनुमान जी महाराज रुक जाते हैं। हनुमान जी ने कहा, मैं मृत संजीवनी बूटनी लेने जा रहा हूँ। कालनेमी ने कहा, मेरे पास तो आओ, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहा हूँ। राम और रावण में भयानक संग्राम हो रहा है। राम जीतेंगे इसमें संदेह नहीं है। देखो, दुष्ट भी कह रहा है कि राम जीतेंगे, फिर भी वो मार्ग रोक रहा है। खलों को पता होता है कि ये भगवान का काम कर रहे हैं, तो वो कई बार मार्ग अवरुद्ध करते हैं, जबकि मालूम है कि ये उस लक्ष्य तक जाएगा। कई अड़चने आती हैं। हनुमान जी बाबा के जीवन में भी अड़चन आई है। एक काम करो, तुम पहले मुझसे गुरु दीक्षा ले लो, इसके बाद तुमको मैं ज्ञान दूंगा। अच्छा, जो इस प्रकार की बातें करे समझ जाना चाहिए ये कालनेमी है। जो कहे कि पहले हमसे मंत्र ले लो, फिर हम तुमको ज्ञान का अवलोकन कराएंगे। सही बात है, पहले ज्ञान दो ना, उसके बाद किसी को मंत्र दोगे। कि पहले मंत्र दोगे बाद में ज्ञान दोगे, या किसी को दीक्षा दोगे कि हम हमारे चेले बन जाओ, फिर हम तुम्हें ज्ञान देंगे। हमको भी आजकल हम कथा गाने का प्रयास कर रहे हैं, कथा सुना रहे हैं, तो हमसे भी है, लोग कहते हैं कि हम आपके भक्त हो गए हैं, आप हमें अपना चेला बना लो। तो हमने भी उनसे ये कहा कि भाई हम क्या सुना रहे हैं, पहले उसको ध्यान से तो सुनो, बाद में हमारे चेले बनना। आपको अच्छी लगती है कथा कि नहीं लगती है, क्योंकि हमें लीपा पोती करनी नहीं आती। हम कथा का सार विस्तार सुनाना चाहते हैं, जो बहुत कड़वा है और कड़वी दवाई होती है। कड़वी दवाई बहुत जल्दी रोग को ठीक करती है। ऐसे ही हम थोड़ी सी मीठी कथा को छोड़कर एक कड़वी औषधि को आप लोगों को देना चाहते हैं, उसको ग्रहण करें। लंका कांड एक युद्ध का कांड है। युद्ध का कांड हर घर में युद्ध है, अनेक प्रकार से है। ये युद्ध कांड तो हम दशहरा पे सुनाएंगे पूरा विस्तार से। यहाँ तो हम संक्षेप में कथा को ले रहे हैं, कथा के सार को ले रहे हैं। जो मानस प्रेमी सही में होते हैं, जिनको कथा सुननी आती है, वो फिर कथा में रस नहीं देखते, उसका विस्तार सुनते हैं। हम भी रसिक कथा सुनाएंगे, हमने भी सोचा था कि आपको सुनाएंगे, लेकिन आज मुझे लंका कांड को विराम करना है किसी तरीके से, युद्ध कांड। और मैं कभी भी मानस पढ़ती हूँ ना, एक ही दिन में लंका कांड विराम करती हूँ। मुझे युद्ध कांड अच्छा नहीं लगता है।
कालनेमी कहता है पहले हमसे मंत्र ले लो, फिर हम तुमको ज्ञान का अवलोकन कराएंगे। हनुमान जी ने कहा तुम देख कैसे रहे हो, ज्ञान दृष्टि में देखा हुआ हूँ, दिव्य दृष्टि है। हनुमान जी ने कहा अच्छा हमें प्यास लगी है। कालनेमी ने कमंडल दिया। हनुमान जी ने कहा इतने जल से मेरी प्यास नहीं बुझेगी। उन कालनेमी हनुमान जी से कहता है अच्छा जाओ, ये बगल में एक सरोवर है, जाओ पानी पी करके आओ। हनुमान जी जब सरोवर में पानी पीने लगे, एक मकड़ी आके हनुमान जी के पैर पकड़ लेती है। हनुमान जी मकड़ी को दूर झटकते हैं तो उसमें से एक अप्सरा प्रकट हो जाती है। देखिए भक्त को यदि आप पकड़ोगे तो आपके अवगुण अपने आप दूर होंगे। और हनुमान जी तो मेरे प्रभु श्री राम जी के भक्त हैं, अष्ट सिद्धियां हैं उनमें। बहुत से लोग हमसे कहते हैं, हमसे भी पूछते हैं प्रश्न कि हनुमान जी ने कहा है कि मेरा जो प्राप्त काल ले नाम हमारा तो दिन न मिले ही आहारा। जो उनका प्राप्त काल नाम लेता है तो आहार नहीं मिलता। मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन जब मैंने मानस को विस्तार से सुना, क्योंकि कई लोग कहते हैं हनुमान जी के मंदिर में है महिलाओं का जाना वर्जित है, लेकिन हनुमान जी कौन है? मेरे साक्षात भोले बाबा हैं, माता पार्वती हैं, उनका ही तो अर्धनारीश्वर के रूप में है अवतार हुआ है। मेरे भोले बाबा ने पार्वती जी को अपने आधे अंग में स्थान दिया है, ऐसे ही मानव रूप में भोले बाबा ने माता पार्वती को अपनी पूंछ में स्थान दिया है। कैसे पूजनीय नहीं है? ये तो डराने के लिए बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि और चकाचक रोटी मिलती है। हमारे महाराज जी कहते हैं, और हमने तो महामानस में भी पढ़ा है, बाबा के मंदिर में जाना इसलिए लगाया है भाई, क्योंकि औरतों में थोड़ी सी बुद्धि कम होती है। वो जाके बस चाय जैसे ऐसे ऐसे पकड़ती हैं भगवानों को। क्यों पकड़ती हो भगवानों को? दूर से भी तो प्रणाम कर सकते हैं ना, श्रद्धा से। नारी तो वैसे ही अशुद्ध है, इसलिए भय लगाया है। अभी बीच में शनि मंदिर में अपवाद हुआ था कि नारियों का जाने पे, क्योंकि ज्यादा पढ़े लिखे लोग हो जाते हैं ना, उनकी अकल घुटनों में आ जाती है, वो इस तरह के विरोध करते हैं। शनिदेव के मंदिर में जाना अच्छा होता है क्या? जिन पर पूछ वाले की कृपा होती है उनके लिए तो शनि वैसे ही प्रकोप नहीं करता। वचन दिया है, क्योंकि पूछ वाले बाबा ने लंका में शनिदेव रावण के सिंहासन के पास ऐसे उल्टे लेटे हैं और रावण पैर रख के बैठता है। इसलिए मेरे बाबा ने शनिदेव को मुक्त कराया है, और शनिदेव ने वचन दिया है कि जो आपकी आराधना करेगा उसके ऊपर मैं कुदृष्टि कभी नहीं डालूंगा। और एक और कथा है शनिदेव की, वो हम कभी विस्तार से सुनाएंगे। उसने कहा मैं श्राप के कारण मकड़ी बन गई थी। अरे महाराज, ये कोई संत नहीं है, मुनि ना हो यह निश्चरे घोरा, यह घोर निशाचर है, इसके कहीं में मत आना। हनुमान जी ने कहा अच्छा। हनुमान जी कालनेमी के पास आए। कालनेमी ध्यान लगा कर बैठा है, सीताराम सीताराम कह रहा है। हनुमान जी कहते हैं आओ महाराज, मैं आपको दीक्षा दे रहा हूँ। तो हनुमान जी ने कहा कि दीक्षा तो
मैं लूंगा, पहले आप गुरु दक्षिणा ले लीजिए। कालनेमी कहता है क्या मतलब? हनुमान जी ने कालनेमी को पूंछ में लपेट कर घुमाया और जोहर से पटका, सो गोविंदाय नमः। भगवान को प्यारा हो गया। हनुमान जी वहां से आगे गए। हनुमान जी ने पर्वत देखा किंतु औषधि नहीं पहचान पाए, सो पूरा पर्वत ही उठा लिया। पर्वत उठा के हनुमान जी चले हैं, अयोध्या के ऊपर से जा रहे हैं। भरत जी ने देखा कोई निशाचर तो नहीं है। वास्तव में भरत जी जैसे संत को भ्रम नहीं हो सकता, यह भगवान की इच्छा थी। भरत जी ने बिना फल का बाण मारा। हनुमान जी हे राम कहे मूर्छित होकर गिर पड़े। भरत जी ने सुना यह तो राम राम कह रहा है, दौड़ते हुए आए, कहने लगे मैं संसार में क्यों जन्मा कि राम जी के एक भी काम नहीं आ सका। अगर मैंने मन क्रम और वचन से प्रभु की सेवा की है तो ये बंदर तुरंत उठ जागृत हो जाए, इनकी मूर्छा समाप्त हो जाए। और भरत जी के संकल्प का प्रभाव था। हनुमान जी महाराज उठकर बैठ गए। यह होता है सत्य का संकल्प। हनुमान जी ने पूरी बात सुनाई। भरत जी ने कहा तुम मेरे बाण पर बैठ जाओ, तुमको जाने में देर हो जाएगी। हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं भी बाण हूँ, मैं भगवान श्री राम का बाण हूँ और आप उनके छोटे भैया हैं, तो आपका बाण मेरा छोटा भाई लगेगा और छोटे भाई के बाण पर यात्रा करना ठीक नहीं है। आप मेरे ऊपर विश्वास कीजिए, मैं तीव्र गति से जाऊंगा और सूर्य उदय होने से पहले ही यह संजीवनी बूटी भगवान को दे दूंगा और आपके छोटे भ्राता लक्ष्मण जी अति शीघ्र ठीक हो जाएंगे। भरत जी ने आशीर्वाद दिया। हनुमान जी उड़े वहां से, इधर भगवान श्री राम पे लाभ कर रहे हैं। इतने में हनुमान जी महाराज आ जाते हैं। ऐसा लगा कि करुणा में वीर रस ही प्रकट हो गया है। सुसेन बेद ने मृत संजीवनी विद्या ली और लक्ष्मण जी के मुख में डाली और लक्ष्मण जी महाराज चैतन्य हो गए, जो जागृत हो गए। लक्ष्मण जी महाराज की जय। लक्ष्मण जी महाराज क्यों मूर्छित हुए, इसका भी एक कारण है। मेरे प्रभु ने सोचा कि जब से हम वन में आए हैं तब से मेरे प्रभु को, मेरे प्रभु ने सोचा कि तब से लक्ष्मण एक दिन भी के लिए भी नहीं सोए हैं, क्यों ना इनको कुछ आराम दिया जाए। इसलिए यहाँ लक्ष्मण जी महाराज एक रात्रि आराम करते हैं। अब रावण को पता चला तो रावण ने जाकर कुंभकर्ण को जगाया। कुंभकर्ण जागा और जागने के बाद रावण ने सारी बात बताई। कुंभकर्ण कहता है अरे मूर्ख, मुझे जगाने में इतनी देरी कर दी, पहले जगाता
तो मैं बताता कि तू किसका हरण करके लाया है। वह साक्षात जगन्न माता है, जगत जननी माता है। जगदम्बा हरि आनी सठ अब चाहत कल्याण। माता के हरण के बाद तू अब कल्याण चाहता है, ठीक नहीं किया। और फिर रावण से गले मिलता है और कहता है कि मैं अपने नेत्रों को सफल करने जा रहा हूँ। कुंभकर्ण जैसे ही युद्ध करने जाता है तो सारी सभा जो सेना थी उसमें हड़कंप मच जाता है। सारे बंदर भालू भागने लगते हैं। भगवान ने बाण चलाया, कुंभकर्ण भगवान की ओर दौड़ा। भगवान उसके पूरे मुख को बाणों से भर देते हैं। ऐसा लगा कि सजीव काल ही तरकस लिए भगवान की ओर आ रहा हो। भगवान ने पुनः बाण चलाया, उसके शरीर के 2 खंड कर दिए। उसका तेज भगवान के चरणों में समाहित हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान ने कुंभकर्ण का वध किया। मेघनाथ को पता चला। वह क्रोध करके आया और युद्ध करने लगा। भगवान ने कहा, लक्ष्मण अब इसका वध करके ही लौटना। उसने बहुत सताया देवताओं को। लक्ष्मण जी ने भगवान को प्रणाम किया। लक्ष्मण जी और मेघनाथ का युद्ध प्रारंभ हो गया। लक्ष्मण जी ने संकल्प किया, अगर मेरे वचन और कर्म से प्रभु की निष्काम सेवा की है तो बाण को साधते हुए कहते हैं, तू खाली हाथ मत आना, इसके प्राण लेकर ही आना। संकल्प करके लक्ष्मण जी ने बाण छोड़ा। भगवान भक्त का संकल्प कभी नहीं अधूरा छोड़ते। बाण जाकर सीधे मेघनाथ को लगा और मेघनाथ भी भगवान के प्रिय हो गए। मेघनाथ के मरते हुए सब सेना में उत्साह हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। शेष भाग 2 में रावण और राम जी का युद्ध है। सुनिए।